तो जैसे होता चला गया वैसे चलते चले गए, पर आपने हमारा ख्याल रखा माता रानी। बलिया से जयपुर आए थे कुछ लेने, पर मिल कछु और क्या। कछु बहुत ही खास। हम तो इंजीनियर बनना चाहते थे, हमें नहीं पता था कि कोई अपना इतना जरूरी बन जाएगा कि डॉक्टर साहब में हमें ऐसे जीवन साथी मिलेंगे जो हर कदम पर हमारा साथ दे, हमारी इज्जत करे, और सबसे जरूरी बात, हम पर भरोसा करे। मेरी जिंदगी में एक साथी की जो कमी थी, इस तरह पूरा किया कि जब आप मेरे पास नहीं होती ना तो घबरा जाता हूं मैं। हम तो आने वाले टेम के बारे में सोचते रहते थे, पर हमारा आज का अभी का टेम इतना खूबसूरत हो गया है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब के साथ की वजह से। थैंक यू माता रानी, हमें पूरा भरोसा है जब तक डॉक्टर साहब हमारे साथ है हम हर मंजिल को पार कर जाएंगे, और हमें आप पर भी भरोसा है कि आप हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने देंगी। क्या जरूरत थी रानी सा का प्लान बिगाड़ने की? चुपचाप क्यारा के साथ रात बिता लेते। खैर, अब उसकी सजा में पूरी जिंदगी अंधेरे में बितानी पड़ेगी तुम्हें। सबके सामने हमें मारा, पहले घर में फिर सड़क पर हमारी बेइज्जती की, कॉलर पकड़ा, हमें प्रिंस से शेफ बना दिया। जितनी तकलीफ हमने सही है नवीर, उससे कई गुना ज्यादा तुम सहोगे। जब उठोगे तब समझोगे कि तुम्हारी पूरी दुनिया पलट चुकी है। आपसे कुछ बात करनी है। जी बस 2 मिनट में ही काम। भाभी साहब अभी आपकी बेचैनी आपको चैन से बैठने ही नहीं देगी। आज तो आपकी दिल की बात आपकी जुबान पर लाकर ही रहेंगे। क्या बात है देवर जी? हम देख रहे हैं कि जब से रिश्ता तय हुआ है आप बहुत ही परेशान हो गए। पर आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना भाभी साहब? ऐसा क्यों? ब्रो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? उनका प्यार आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? देवर जी आप ये सब। छोटा हूं लेकिन बच्चा नहीं हूं। अच्छे से जानता हूं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। फिर क्यों हो रहा है ये सब? क्यों कर रही हैं आप? जब तो प्यार करने वाले अलग होते हैं ना भाभी साहब, तो दिल में ऐसा दर्द होता है जिसकी कोई दवा नहीं होती। और ये सब मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। जब आप किडनैप हुई थी तब उनकी हालत, अरे खाना पीना तो दूर, चैन से सांस तक नहीं ले पा रहे थे वो। जानती है क्यों? क्योंकि आप उनके पास नहीं थे। जब आप नहीं थी, एक एक दिन 1 साल के बराबर हो गया था मेरे लिए। भराई ना क्या भाभी साहब? ये आंसू अब तब रुकेंगे जब आप ब्रो और कियारा की शादी रोकेंगे। आप अपने प्यार से भाग तो सकती हैं लेकिन छुप नहीं सकती। हम तो आप ही के पीछे पीछे चल रहे हैं देवर जी। जैसे आप अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही हम भी। जैसे आप ये सब होने से रोक नहीं पा रहे हैं, वैसे ही हम भी।
जब हम नहीं जानते थे कि डॉक्टर साहब और हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं, तो आप पहचान गए थे हमसे पहले। अगर आप दूसरों को इतने अच्छे से पहचान सकते हैं तो फिर खुद को काहे नहीं? आप मान काहे नहीं लेते कि आप कियारा जी से बेसुमार प्रेम करते हैं? उनके लिए आपकी फिक्र, उन्हें खो देने का दुख दर्द सब छुपाकर काहे बैठे हैं आप? टीम को कभी वापस नहीं लाया जा सकता देवर जी। उसके साथ चलिए, उसके इंतजार में रहेंगे तो फिर वो आपको पीछे छोड़कर चला जाएगा। और एक बार जो वो हाथ से निकल गया ना, फिर लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए जाइए, जाकर कियारा जी से सब कुछ कह दीजिए, जो भी आपके दिल में है। भी नहीं कहेंगे तो शायद बहुत ही देर हो जाएगी। जाइए देवर जी। गांव से गोवा आ गए पर सूरती देवी की कमी अभी तक महसूस नहीं हुई। मैं जानता है काहे? काहे कि ऊ का मुंह पूरा दिन चारा चरने में निकल जाता है और तेरा बकवास करने में। क्या कर रहा है ये सब तू? पता है ना डॉक्टर साहब को पता चलेगा तो कितना नाराज होंगे ऊ। तो माने ये बेफिजूल का सिलसिला चलता रहेगा? बेफिजूल नहीं है बिरजू, हमारी तरकीब काम कर रही है। अपने आँखों से देखे हैं हम कियारा जी और देवर जी को करीब आते हो। उल्टा तू ना खेल और भी बिगाड़ देगा। अरे तो क्या करे? इस सब कुछ बर्बाद होने के सिर्फ एक ही कदम दूर खड़ी है तू रानी। बिरजू कितनी बार बताया तुझे, कच्चू बर्बाद नहीं हो रहा, सब ठीक है। तेरे इसी खोखले विश्वास का फायदा उठा रही है तेरी सास। हम जानते हैं यूं कुछ गड़बड़ कर रही है, इसलिए गए थे हम कल रात उनसे बात करने के लिए। क्या बोला तू? पागल हो गया है क्या? साफ साफ बता क्या बोला तूने? खम्मा घनी रानी सा, हमारी इजाजत के बिना हमारे कमरे में आने की जुर्रत कैसे की तुमने? अब आदमी हालचाल पूछने के लिए इजाजत लेकर आएगा। खैर हमें तो ये बताइए, अब आपके शैतानी दिमाग में क्या पकड़ा है? एक मिनट बताने से पहले ये समझ लीजिए कि ना तो हम चंपा है जो आपकी हर बात में गाय की तरह सर हिलाएंगे, और ना ही वो जय राजा बाबू जो आपके हर इशारे पे कठपुतली की तरह नाचेंगे। चेतावनी देने आए हैं आपको, रानी का अगर कुछ भी बुरा किए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सड़क पर जब लंबी गाड़ी निकलती है ना, तो एक कुत्ता सबसे ज्यादा भौंकता है, और जब वो गाड़ी आकर रुकती है तो कुत्ता सबसे पहले दुम दबाकर वहां से भागता है, समझे? आप हमें डराइए, धमकाइए, वो चाहिए तो अपने डॉक्टर बेटे को बोल करके हमको यहाँ से बाहर फिकवा दीजिए, पर रानी के साथ कुछ गलत करने का सोचेगा भी मत। हे माता रानी, क्या करें हम इस बेवकूफ का? दिमाग का घास चढ़ने गया है। बिना किसी सबूत पे ऐसे ही कट्टा चला के आ गया हवा में। ऐसा करता है क्या कोई? सबूत नहीं चाहिए हमें रानी। जब हम बोल रहे हैं कि रानी सा कुछ गलत कर रही है तो फिर हमारी बात पे भरोसा काहे नहीं है तुझे? देख बिच्छू, तुझे जो करना था तूने किया, अब हमारी बात ध्यान से सुन। चाहे जो भी हो जाए, आसमान फट जाए, जमीन हिल जाए, जो भी हो जाए, लेकिन कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। पर वो जो कर रही है उन्हें हम संभाल लेंगे, पर ये बात ध्यान में रखना, डॉक्टर साहब को कच्चू भी पता नहीं चलना चाहिए। पूछेगी नहीं? ठीक है। रानी, डॉक्टर साहब कुछ सुने ना हो बिरजू और रानी सा के बहस के बारे में। बचा लेना माता रानी। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ठीक है? कछु चाहिए का? आपसे एक सवाल करना था रानी। जी। कल रात आप कहाँ थी?
बार बार ये एक ही सवाल काहे पूछ रहे हैं? आप बार बार उसी सवाल का जवाब देने से टाल क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपके साथ आपके कमरे में ही थे, और कहाँ होंगे हम? मैं इस कमरे में क्या कर रहा हूँ? यहाँ कैसे आया मैं? रानी मुझसे झूठ क्यों बोले जा रही हैं? कल रात को तो मैं अपने कमरे में भी नहीं था। लगता है डॉक्टर साहब नशे में इतने धुत थे कि कल रात का उन्हें कुछ भी याद नहीं है। बार बार हमसे पूछे जा रहे हैं। अब कैसे बताएं इन्हें कि हमें शर्म आती है। बिरजू से बात हुई आपकी? कहीं ये सब सुन तो नहीं लिए? रानी? नहीं, अब नहीं तो माने हम देखे भी नहीं है उसे सुबह से। कहाँ होगा वो, पता नहीं। एक और झूठ क्यों बोल रही है रानी ऐसा? इससे पहले बात ज्यादा बढ़ जाए, मुझे सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। हम चलते हैं, हमें बहुत ही काम है, वो निपटाना है। इससे पहले कि डॉक्टर साहब हमारा झूठ पकड़ ले, हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, जमीन हिल जाए, लेकिन कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। बिरजू से बात हुई आपकी? नहीं तो माने हम देखे भी नहीं है उसे सुबह से। अब कहाँ होगा वो, पता नहीं। कल रानी और बिरजू के बीच में कमरे में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पहले रानी सा का वो वीडियो दिखाना, फिर बिरजू का वही सेम कपड़े पहनकर मेरे सामने आना, और अब रानी का झूठ कि मैं कल रात उनके साथ था। क्या हो रहा है ये सब? बिरजू के साथ मिलकर कौन सा सच छुपा रही है वो मुझसे? और क्यों? मैं रानी से सच की मांग कर रहा हूं तो फिर क्यों वो मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है? मुझे उनसे साफ साफ बात करनी होगी। तड़प तड़प इस दिल से आह निकलती रही, तुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। कभी आंसू कभी आहें, कभी शिकवे कभी गाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। कैसा लगा? किसी सपने जैसा। सब कुछ दिया मैंने आपको रानी, अपना वक्त, अपना भरोसा, अपना गुस्सा, अपनी फिक्र, सब कुछ। और अपनी खुशी आपकी खुशी के साथ जोड़ दी मैंने, अपनी हंसी आपके भरोसे छोड़ दी। विश्वास किया मैंने आप पर, और आपने तोड़ दिया मुझे, तोड़ दिया मुझे आपने। क्यों उम्मीद जगाई मेरे अंदर? अगर बीच राह में मुझे छोड़ना ही था तो उम्मीद क्यों जगाई मेरे अंदर? अगर उसका गला घोट देना था आपको, क्यों वहां मुझे आपसे प्यार? क्यों? जवाब दो क्यों? वीर, वीर इतना शोर! वीर तुम ठीक तो हो ना? ये बात करो मुझसे वीर। ओह माय गॉड, खून! ये क्या किया तुमने वीर?
वीर, क्या हुआ बताओगे? तुम तो ऐसे नहीं थे। जिसने चोट पहुंचाई तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को, उससे तुम बदला लेते थे ना। फिर आज ये हालत क्यों? तुम ये क्या कर रहे हो वीर? तुम क्यों कर रहे हो? अपने आप को चोट पहुंचाने से क्या प्रॉब्लम का हल निकल जाएगा? डॉक्टर साहब तो कमरे में ही नहीं है। कोई बात नहीं, आते ही होंगे। तब तक की फूलों की थाल सजा लेते हैं हम। होने वाले दूल्हा दुल्हन पर फूल जो बरसाने हैं। कियारा जी भी अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है मतलब? कहाँ गई? अरे अरे अरे, आप परेशान मत होइए। दुल्हन के जोड़े में तैयार हो रही है वो। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। और उका कहते हैं सेल्फी लेने का शौक है ना उन्हें, वही कर रही होंगी। ठीक है। फिर तुम ठीक तो हो ना? I mean, मुझे जो भी हुआ आज से, अभी से, इसी वक्त से आपका याददाश्त खोने का नाटक बंद। मैंने जो भी किया वो सब भाई नहीं चाहिए मुझे कियारा। और इतना जान लीजिए, हमने शादी नहीं की है, सिर्फ शादी का नाटक कर रहे हैं। और ये कभी मत भूलिएगा, ये शादी सिर्फ बाहर वालों के लिए असली है। इस कमरे के अंदर आप और मैं पति पत्नी नहीं है, सिर्फ कियारा और वीर हैं। मतलब तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने झूठ कहूं, नाटक करूं? क्यों? प्रॉब्लम है आपको? नहीं होनी चाहिए कियारा। सब नाटक करने का एक्सपीरियंस जो है आप में। तुम्हारे तानों से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर एटलीस्ट ये तो बता दो कि ये नकली शादी, सबसे झूठ बोलना, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? जिंदगी भर सबके सवालों का जवाब देता रहा मैं, लेकिन अब बस कियारा, आपको कुछ भी जानने का हक नहीं है। जैसे मैं कहता रहूं बस वैसा करते रहिए। क्यों हुआ ये सब? क्यों किया आपने ऐसा? आज से सिर्फ मेरा कमरा नहीं, मेरी वाइफ कियारा का भी कमरा है। तमीज कहां गई आपकी? अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकते थे आप?
ये क्या हो गया ब्रो आपको? आप ऐसे तो नहीं बात करते थे मुझसे। और कियारा आपकी पत्नी? नहीं मानता मैं इस शादी को। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं मानता मैं इस शादी को, नहीं मानता। बचपन से मेरी हर बात को टाला है आपने, लेकिन आज नहीं। और आज आपको जवाब देना होगा, नहीं तो। अरे और कैसे समझाए तुझे हम, और कैसे समझाए तुझे? सही कह रहे हो। वीर की पहली और आखिरी गलती क्या हुआ? जब वो शादी कर कर तुम्हें इस घर में लेकर आया, वो थी उसकी गलती। और आज कियारा से शादी करके उसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी वो गलती सुधार ली। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लिया। जुबान संभाल कर बोलिए। अगर हमारी खोपड़ी सटक गई ना तो भूचाल आ जाएगा सभी की जिंदगी में। क्या गलत कह रही हैं रानी साहब? और तेरी हैसियत क्या है जो तू रानी साहब को धमकी दे रहा है? सही तो कह रही है वो, बड़े रानी बनने के सपने देख रही थी ना, आ गई असली औकात सामने। सफर बना रानी के लिए वो हालत से पकड़ के घसीटते हुए तुझे बलिया लेकर जाएंगे और भैंसों के साथ हल चलवाएंगे, तब पता चलेगा किसकी कितनी औकात है। बस तुम्हें सम्मान करना नहीं आता और हमें अपमान सहना। ये बलिया नहीं है जो तुम्हारी इन ओछी हरकतों पर यहां तालियां बजेंगी। बंदर अपना नाच अगर मेले में करे तो अच्छा लगता है। ये हमारा खानदान है और यहां तुम जैसे लोगों का कोई काम नहीं। अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ। बिरजू, हमारी बात सुन, चला जा। हम फोन करेंगे तुझे, ठीक है? अरे हम नहीं जाएंगे। और काहे छोड़े तुझे इन चील कौवों के बीच में कच्चा नोच खाए? हम यहाँ से नहीं जाएंगे रानी। तू हमारी बात नहीं समझ रहा है। देख, थोड़ी उम्मीद बची, हम कुछ करेंगे तो तू जा, तू सब बर्बाद कर देगा। तू बात मान जा हमारी, प्लीज चला जा, जा। रानी साहब, चिंता मत करो, बहुत दूर अकेले नहीं जाने देंगे उस खास दोस्त को तुम्हारे। तुम्हें भी उसके पीछे भेजेंगे। क्या हुआ? हैरान हो? अब सब कुछ पहले जैसा है। हमारा साम्राज्य, हमारी बादशाहत और हमारी प्रजा, सब कुछ। मुबारक हो रानी साहब, आपने तो अलग ही कमाल कर दिया। क्या खेल खेला है। चींटी अगर हाथी की सवारी करना चाहेगी तो कुचली ही जाएगी ना। रानी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने हमारी जगह लेने के बारे में सोचा और उसकी उस गलत सोच की वजह से जो भी उसके साथ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। कुचल दिया हमने उसे।
बड़ी जीत हासिल की है, सेलिब्रेट नहीं करेंगे? जश्न तो जरूर मनाएंगे, उस नौकरानी पर हमारी जीत का, वीर और कियारा की नई जिंदगी की शुरुआत का। विक्रम, क्या बदतमीजी है ये? तुमने फिर से शराब पी है? नशे में हो तुम? अरे काश मैं नशे में होता, कम से कम तब आपकी इस बदतमीजी पर शर्म तो नहीं आती मुझे। घर की बहू को बाहर का रास्ता दिखाकर जश्न मनाना चाह रही थी आप। Have you lost it, मॉम? कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? नजरें फेर लेने से आपकी गलती छुप नहीं जाएगी। वो ब्रो की पत्नी है, रजावत खानदान का हिस्सा है, मेरी भाभी साहब और आपकी बहू है। नहीं थी। शायद तुम भूल गए हो, इसलिए हम तुम्हें याद दिला देते हैं। वीर और रानी की शादी मजबूरी में हुई थी, और जिसे वीर ही नहीं मानता तो हम उसका बोझ उठाकर क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं बदली आप। जब आप आई थी ना, मैं तभी समझ गया था कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि आप बिना मतलब के, बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करती, ना प्यार ना नफरत। विक्रम, तुम रानी साहब से ऐसे? तुम चुप रहो, ये हमारे घर का मैटर है। विक्रम, बहुत हो गया तुम्हारा। लेकिन आपके बहुत से बहुत कम। आपकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता ना मॉम, क्योंकि आपकी नफरत की कोई हद नहीं। मैं हर बार सोचता हूं कि आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा, आपकी हर बात मानूंगा, ये सोचकर कि शायद आप बदल गई होंगी, लेकिन नहीं। इस बार भी आपने मुझे अपना असली रंग दिखाकर मुझे गलत साबित कर दिया। अब मुझे कोई शक नहीं है कि ब्रो जो भी कह रहे, जो भी कर रहे हैं ना, इसकी वजह आप हैं। अरे अपने बेटों की जिंदगी बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आई आपको? विक्रम, चिल्लाइए मत। आवाज ऊंची करने का हक खो चुकी हैं आप। मैंने हमेशा सुना था कि सपूत कपूत हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज आपने उस सच्चाई को भी झूठ में बदल दिया मॉम। दिखा दिया कि माता भी कुमाता बन सकती है। अरे जीता जागता सबूत खड़ा है यहां मेरे सामने। रुक क्यों गए ब्रो? मारिए ना, उठाइए अपना हाथ मुझ पर। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये हमारी मॉम, आपकी प्यारी रानी सा, जिसे आप दिन रात पूछते हैं ना, इन्होंने भाभी साहब को यहां से बाहर निकाल दिया है। अरे ये उनका गांव नहीं है जहां की गलियां वो जानती हैं, जयपुर नहीं है जहां के रास्ते वो पहचानने लगी हैं। गोवा की अनजान सड़कों पर भटक रही हैं वो, इनकी वजह से। अब कह दीजिए कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये रिसॉर्ट रानी सा का है। रजावत परिवार के नाम जो कुछ भी है वो सब रानी सा का है। वो किससे रखें, किससे निकालें, ये भी उन्हीं की मर्जी है, उन्हीं का फैसला है। तो भाभी साहब बाहर। रानी सा ने एक नौकरानी को घर से बाहर निकाला है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वीर से तुम्हारी शादी हुई है? कागज भले ही नहीं है रानी साहब, मगर तस्वीरें तो है ना। शायद आप ही भूल रही हैं कि बड़े धूमधाम से आपने हमारे लिए पार्टी रखा था। आधे से ज्यादा जयपुर जानता है कि हम वीर प्रताप सिंह रजावत की धर्मपत्नी हैं।
सबको झूठ बोलने पर मजबूर कर पाएंगी आप? अब हमारी बात ध्यान से सुनो। कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। ये देखो वीर, बिरजू के वॉलेट में हमें क्या मिला है। आप बदल गए डॉक्टर साहब। इतने की जो हमारे सामने खड़े हैं हम उन्हें पहचान तक नहीं पा रहे, लेकिन हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये सब काहे हो रहा है, इस गुत्थी को हम सुलझा के ही रहेंगे। माता रानी का आशीर्वाद और हमारा अधूरा प्यार हमारे साथ है। क्यों आए आप वापस रानी? हम तो कहीं गए ही नहीं थे, तो फिर इस सवाल का है। आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ। हाँ तो हम भी वही कह रहे हैं। हम कहीं नहीं गए थे, यही थे बाहर। वो तो न जाने कहाँ से वो भोली भाली हमारी दर्द समझने वाली वो शोभा दीदी आ गई। उन्होंने हमसे कहा कि हम आपका खोया हुआ सारा हक वापस दिलाएंगे। हमने कहा चलो भैया, ये भी सही है। नहीं चाहिए आप वापस रानी, चली जाइए यहाँ से। आपके चाहने ना चाहने से सब तय नहीं होगा डॉक्टर साहब। हिस्सेदारी हमारी भी है, वो भी बराबरी की। जो हम खोए हैं वो हमें वापस चाहिए। अच्छा, क्या खोया आपने और क्या चाहिए आपको वापस? करोड़ 80,99,575 रुपए और 25 नए पैसे। बौखला गए का? हैरान है? अरे चंपा दीदी अब मुंह बंद भी कर दीजिए, मक्खी घुस जाएगी अंदर। अभी तो और भी बाकी है। वैसे आप सबको तो पता ही होगा कि गणित में हमारा हाथ कितना साफ है, तो अगर हिसाब लगाया ही होगा तो सही लगाया होगा, है ना? लेकिन आप सबका ये भौचक्कापन देखकर ना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो हम सोच रहे क्यों ना मामला सरल कर देते हैं आपके लिए। तो सुनिए, इतने दिन जो हम आपके साथ रहे, हमारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जो ढील पड़ा वो का हुआ पूरा 50 लाख। ऊपर से आप जैसे खड़ूस डॉक्टर को हमने दिन रात एक करके हंसना सिखाया, इससे आपकी जिंदगी ही बदल गई। अब वो की कीमत भी तो 1 करोड़ होती ही है ना। और आप सब हमें नौकरानी नौकरानी बुलाते हैं ना, तो नौकरानी भी तो काम करने के पैसे लेती ही है। तो जो हमने काम किया, साफ सफाई इत्यादि,
का कुल मिलाकर कितना होगा? 20 लाख? और ऊ के बाद न जाने कितनी बार हमने बेइज्जती सही, कभी पलटकर जवाब तक नहीं दिया, तो ऊ का हुआ पूरा 50 लाख। अब इस तरह से एक एक करके हम सारा हिसाब देने लग गए तो फिर तो सारा जायदाद लुट जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो ऊपर ऊपर से है ना 10 करोड़ और कुछ चिल्लर, वो देकर मामला निपटा दीजिए। अभी के लिए इतने में ही काम चला लेंगे। अरे कैसे नासू करे लोगे आप लोग, हाँ? वो माता रानी का दिया हुआ इतना सब कुछ है, फिर भी खाने की टेबल पर मुंह फड़ाए बैठे हैं बस। अरे भैया, खाने का स्वाद चला जाता है इसे। आओ तुम भी ज्ञान दे लो, तुम्हारी तो कमी थी। हाँ तो पूरी करने आ गए हम भी। और एक बात बताए तुमको सस्ते राजकुमार, अगर हम जैसे गरीब लोग ना ही हो तो फिर कौन ज्ञान देगा आप अमीर लोगों को? भूख की तड़प का होती है, हम गरीब लोगों से बेहतर कौन समझेगा बे? चलिए आज तो हम भी खाना खाएंगे। भाई क्या बात है, खाना दिखने में तो लाजवाब है, सुगंध भी बढ़िया है। हाँ, खाना तो बढ़िया बनाते हैं आप लोग। इसको देख के तो मेरी पूरी भूखी मर गई है। अरे बैठ जाइए, इंसान का आदर तो आप लोग करते नहीं है, कम से कम खाने का अनादर तो मत कीजिए। आप लोग बैठिए, हम ही जाते हैं। वैसे भी कहा है ना कि आप जैसे दोगले लोगों के बीच में खाने का मजा नहीं आ रहा है। बहुरानी के राज में दबा के खाएंगे हम। कब तक चलेगा ऐसा रानी साहब? सुबह शाम बेइज्जती सहते रहते हैं, वो भी इन गांव वालों से। हम तो कहते हैं अपने पर्स में हाथ डालिए और 10 करोड़ निकाल के मारिए इनके मुंह पर, तभी दफा होंगे ये लोग। वो यहाँ पैसों के लिए नहीं आई है, उसका इरादा कुछ और है। पर क्या? डॉक्टर साहब, हम आपको खाना खाने बोले। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। अकाउंट्स बाद में संभाल लेंगे, अर्जेंट है। किसी के मुंह पे मारना है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप में तो बड़ी फुर्ती है। हमें जल्दी भगाने का कीड़ा ज्यादा है या फिर पैसा? कम पैसे मांग लिए ना हमने, ज्यादा मांगने चाहिए थे ना। अरे सुनिए तो, पूछेंगे नहीं कि हम काहे कह रहे हैं पैसे कम मांग लिए? मुझे आपकी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझिए आप। पर हमें बताने में तो है। हमें लगा कि 10 करोड़ मांगेंगे तो उसका इंतजाम करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और वो थोड़े में हम बहुत कुछ जी जाते आपके साथ। अभी भी देर नहीं हुई रानी, और पैसे चाहिए मांग लीजिए, मिल जाएंगे। आपसे छुटकारा पाने के लिए मैं अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हूं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आप इतना कड़वा काहे बोल रहे हैं? हिसाब किताब तो सारी जिंदगी चलती रहेगी। आप चलिए ना हमारे साथ, खाने चलिए। कहा ना मैंने, नहीं खाना है मुझे। खाने से कैसी नाराजगी डॉक्टर साहब, आप चलिए ना हमारे साथ, चलिए। छोड़िए मुझे रानी।
चाहे कितना भी झूठ क्यों ना फैला दे डॉक्टर साहब, आंखों को सच छुपाने का कला नहीं आता। दिमाग के घोड़े दौड़ा दौड़ा कर थक चुके हैं हम। आखिर बता भी दीजिए सच का है, काहे इतना मेहनत करवा रहे हैं हमसे? हम बस ये जानना चाहते हैं कि सच का है। गुस्से में ही सही पर कुछ तो कहिए। इतना भी जानने का हक नहीं है का हमारा? बोलिए ना डॉक्टर साहब, कच्चू तो बोलिए। रानी मैं वीर तुम अंदर। रानी प्लीज मुझे बता दीजिए कि आप दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। देखिए मैं आप पर भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन एक बार आपको मुझे तसल्ली देनी होगी। मुझे भरोसा दिलाना होगा कि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। प्लीज मुझे बता दी कुछ, मैं उसके बाद आपसे सवाल नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। प्लीज बता दीजिए एक बार मुझे। अरे बताइए ना क्या है आप दोनों के बीच में? सिर्फ दोस्ती है ना आप दोनों के बीच, और कुछ नहीं है ना? है रिश्ता हमारा। कुछ तो है हमारे बीच, कुछ बहुत ही खास। सच कहे तो आपके और हमारे रिश्ते से भी ज्यादा पवित्र रिश्ता है। हम तो यहाँ आपसे वजह जानने आए थे। अगर आपके इस एक सवाल में सारे जवाब मिल गए हमें। आप चाहते थे कि हम चले जाए ना? नहीं चाहते थे ना आप? आपके दिमाग की यही वजह है ना जो आप इतना परेशान रहे हैं। तो ठीक है, रहिए आप इसके साथ। हम जा रहे हैं आपके साथ, भले ही अपना टेम नहीं ला पाए हम, मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हम, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस सफर को अकेले तय नहीं कर सकते। आपसे मिलने से पहले भी सक्षम थे और अभी आपके बगैर भी सक्षम है। आ रहे हैं हम, आपको अपना घर, आपके पैसे, आपका नाम सब मुबारक। जय माता रानी। आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? एक बार आपको मुझे तसल्ली देनी होगी
मुझे भरोसा दिलाना होगा कि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। अरे बताइए ना, क्या आप दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है ना? आप दोनों के बीच और कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है ना? कुछ तो है हमारे बीच, कुछ बहुत ही खास। सच कहे तो हम दोनों के रिश्ते से भी ज्यादा पवित्र रिश्ता है हमारा। ये फासला अब कभी नहीं मिटेगा, उल्टा वक्त के साथ और गहरा होता जाएगा। वीर और रानी के इस रिश्ते पर बर्बादी की मोहर लग ही गई। ये पिंकुआ भी ना न जाने कहाँ मटर गश्ती करत रहा थे। बताओ, सारा घर का काम हमरा के अकेले करना पड़ा था। यह लड़का ना, इतनी सवेरे सवेरे कौन आएगा? हाँ हाँ आ रहे हैं। हाँ, रानी बिटिया तू? कैसन बा दादी अम्मा? अरे हम तो एकदम ठीक है बिटिया, और तोहरा को देख के तो और चौचक हो गए, दिल छुड़ा गया। पर बिटिया तू अचानक कैसे आ गई? एक फोन तो कर दिए होती ना? जी वो हम बिच्छू तू? हाँ दादी। छोटे कुंवर साहब भी है? हाँ, खुश रहिए, जीते रहो। रानी बिटिया फोन करके बता दिए होती हो कि तुम सब आ रहे हो, तो कम से कम हम कुछ तैयारी कर लेते ना। देखो तो कैसे पसारा पड़ा है पूरे घर में। अरे दादी, अपने ही तो घर आए ना, तैयारी की क्या जरूरत है? छोटे कुंवर साहब भी ना। अरे मैं आपको दादी कह के बुला रहा हूँ, तो आप भी मुझे नाम से बुलाइए ना, जैसे भाभी साहब और बिरजू को। हाँ, आइए आइए, अंदर आइए ना। रानी बिटिया, जमाई बाबू नहीं आए? इस कागज पर लिख दीजिए कि आपको आपके पैसे मिलने के बाद प्रजावत परिवार पर, इस घर के लोगों पर और मुझ पर कोई हक नहीं रहेगा। आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? जी दादी अम्मा, वो अरे दादी वहाँ पे डॉक्टर साहब वो उनको। हाँ हाँ ठीक है, शहर के बड़के डॉक्टर हैं, अगर वो चले जाइए तो उनके मरीजन का कौन देखे। अब वो देखो ना, हमरे गांव का वैद्य भी बाहर चला गया है छुट्टी लेके। अब कब से हमरे घुटने में दर्द हो रही है। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं ना, अब सब संभालेंगे। वैसे बाबूजी और पिंकू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। तोहरे बाबूजी, उनका इतना बड़ा सपना दिखायो ना, रामाधीर किराना स्टोर, वही की तैयारी में लगे हुई हैं। वो कहे ना बिटिया, शहर गए हैं खरीदारी करे के लिए, कल तक आ जाइए। तू लोग खड़े काहे हो? बैठो ना छोटे कुंवर सा।
हमार मतलब है विक्रम बाबू। हाँ, बैठे ना। बैठे। सबसे पहले तो इसे ठीक करना पड़ेगा। रानी बिटिया, तुम लोग बैठो। हाँ, हम चाय की तैयारी करत हैं। जी। बिरजू, तू चल, हमारे संग बात करनी है तुझसे। आप कहाँ लेकर के जा रही चल। हैं? अरे फाइनली नेटवर्क आ गया। मॉम, जी मॉम। विक्रम, कहाँ हो तुम बेटा? कल से तुम्हें ट्राई कर रहे हैं फोन। हाँ वो सॉरी, रास्ते में नेटवर्क नहीं था। रास्ते में? कहाँ हो तुम? बलिया में। What? तुम बलिया में क्या कर रहे हो? किससे पूछ कर गए तुम वहां? किसने परमिशन दी तुम्हें? अभी के अभी वापस आओ। सुना तुमने? नहीं मॉम, मैं वापस नहीं आ सकता। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जानते भी हो क्या बोल रहे हो? हाँ जानता हूँ। और आप लोग भी जितना जल्दी ये बात समझ जाएंगे ना, आप लोग के लिए अच्छा होगा। जिस परिवार ने भाभी साहब को बेइज्जत किया, उन्हें घर से निकलने पर मजबूर किया, मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता। अरे भाभी साहब हमारी जिम्मेदारी है मॉम, और भले आप लोगों ने अपना हाथ खींच लिया, लेकिन मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए तुम अपनी फैमिली को छोड़ दोगे? हमें छोड़ दोगे? विक्रम, तुम अभी के अभी वापस आओ, नहीं तो हमें वहां आना पड़ेगा। ओ प्लीज मॉम, आप ये तमाशे कर करके थक नहीं गई क्या, जो यहाँ पे आके भी सब बिगाड़ना चाहती हैं? मेरा फैसला फाइनल है। आई एम गोना स्टे। गुड बाय। आप दोनों यहाँ का है? आपकी बेशर्मी देखने आया हूं मैं। अगर हमेशा से ही बिरजू से शादी करनी थी आपको, तो एक बार मुझसे कह के देखती। मैं खुद आपके रास्ते से हट जाता रानी। इस तरह छुपते छुपाते चोरों की तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? जब कोई अपना हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाता है, तो उसका शोक मनाया जाता है। हमारा रिश्ता तड़प तड़प कर मर गया रानी, लेकिन आपने शोक मनाने का इंतजार तक नहीं किया। इतनी जल्दी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ गई आप, और अब शादी करने जा रही हैं। बेवकूफ तो मैं हूं, मैं भूल गया। आपके लिए हमारा कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। आपका रिश्ता तो हमेशा से बिरजू के साथ था। ये बहुत ही खास रिश्ता। एक सच्चा रिश्ता। ये कहा था ना आपने? एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी निकली आप रानी। इस मासूम से चेहरे के पीछे
बड़ी बखूबी से अपनी चालाकी को छुपाए रखा आपने। मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया, मेरा मजाक बना दिया आपने। इन्हें यहाँ से ले जाइए। अब दोनों को आना ही आना चाहिए था। माने डॉक्टर ने ये सब हरकत ये गलतफहमी पर कर डाली कि हमरा और रानी का अगर हमेशा से ही बिरजू से शादी करनी थी आपको तो एक बार मुझसे कह के देखती। मैं खुद आपके रास्ते से हट जाता रानी। इस तरह छुपते छुपाते चोरों की तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? हमारा रिश्ता तड़प तड़प कर मर गया रानी, लेकिन आपने शोक मनाने का इंतजार तक नहीं किया। इतनी जल्दी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ गई आप। आपके लिए हमारा कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। आपका रिश्ता तो हमेशा से बिरजू के साथ था। हम कभी नहीं सोचे थे कि डॉक्टर इतनी नीच और घटिया सोच रखता है। अपने गुस्से और जलन में रानी का किया धरा सब भूल गया। इतनी आसानी से तो हम इसे जाने नहीं देंगे। कहीं दादी अम्मा तो नहीं आ गई? बिच्छू यही था? कहीं बिच्छू ने हमारी और डॉक्टर साहब की बातें तो नहीं सुन ली? कहीं उनके पीछे तो नहीं जा रहा? हे माता रानी, हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो फिर से तमाशा खड़ा कर देगा। मैं आपको एक लिस्ट भेज रहा हूं। मुझे वो सारा सामान चाहिए बलिया में, जल्द से जल्द। समझ लीजिए कि किसी खास की शादी है। तैयारी शुरू कीजिए। किसकी शादी वीर? रानी और बिरजू की। हम यहाँ सिर्फ विक्रम को लेने आए हैं और सिर्फ उस पर फोकस करो। जितना जल्दी यहाँ से चले जाए उतना ही सबके लिए अच्छा है। क्यों अपने आप को तकलीफ में डाल रहे हो वीर? मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है और ना ही कभी होगी। इस शादी के नाटक को बरकरार रखने के लिए हम एक कमरे में रहते हैं क्यारा। दुनिया के सामने पति पत्नी बनते हैं इसलिए ताकि किसी को शक ना हो। तो बार बार ये झूठी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। और मैंने जो सोचा है मैं वो करके ही रहूंगा। मामला हाथ से फिसल रहा है। इससे पहले सब कुछ बिगड़ जाए, मुझे रानी साहब से बात करनी होगी। तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहे थे। प्लीज बताओ हमें कि विक्रम तुम्हारे साथ वापस आने के लिए मान गया है। तुम सब कब आ रहे हो? रानी साहब, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। और वीर की अब तक विक्रम से कोई बात नहीं हुई है। क्या? वीर और विक्रम अभी तक मिले भी नहीं है? जी। और क्या किया रहा? अब जी रानी साहब, वो वीर अब रानी और बिरजू की शादी करवाना चाहता है।
और वो शादी करवा के ही वापस आएगा। वीर ये सब क्यों कर रहा है? यहाँ हमने सब कुछ संभाल लिया था, फिर ऐसा क्या हुआ वहां? सच तो ये है वीर कि उसके लिए तुम मैटर नहीं करते। उसने अपनी जिंदगी से, अपने दिल से तुम्हें निकाल फेंका है और अब वो बिरजू से शादी कर रही है। जवाब दो कियारा। अब पता नहीं रानी साहब, वो वीर हमेशा गुस्से में रहता है ना, तो मैं कुछ उसे, पर आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है और अब आप ही कुछ कर सकती है। अब आपके सामने छोटा मुंह बड़ी बात रानी साहब, लेकिन जितना हम उस रानी को समझते हैं, वो बिरजू तो क्या किसी के साथ भी शादी नहीं करेगी। यही तो हमारी चिंता की वजह है। अगर वीर को सब सच पता चल गया तो हमारा सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द वीर को लाना होगा। हम खुद बलिया जाएंगे। जमाई बाबू आप, अरे रानी हुआ खड़ी खड़ी का मुंह देख रही है, अंदर लेके आना दामाद जी के। आशीर्वाद। खुश रहिए। कियारा बिटिया आप भी, रानी बिटिया हमको बताए रही कि आप भी संगे आई हैं। बहुत अच्छा किया। अरे ये मंगलसूत्र सिंदूर लागत है आपके भी हाथ पीले हो गए। जी हो गया। मतलब रानी ने अब तक घर पर कुछ नहीं बताया? हम तो कब से आप लोगन की राह देख रहे हैं। रानी बिटिया बताई कि आप लोग थक गए हैं, यह लिए आराम कर रहे हैं। दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी थकान मेरे उतावलेपन के आगे हार गई, इसलिए पहले मिठाई की दुकान पर गया, फिर दौड़ा चलाया आपसे मिलने। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। लेकिन दामाद जी, ये कौन खुशी माँ? आपने अभी तक बताया नहीं रानी। ये तो इहो नहीं बताई कि आप लोग गांव में आए हैं। वो हमरा को गांव वालन से पता लगा। बातें छुपाने में काफी तेज हो गई हैं ये। जो सच पता चलता है कहीं और से पता चलता है। क्या बात है दामाद बाबू? अब ऐसा नहीं है। फिर कैसा है रानी? क्या चल रहा है सब? जवाब दो कियारा। ब्रो, ये किस फंक्शन की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, और अगर जानना भी है तो खुद जाके अपने भाई से पूछ लो ना। रामाधीर भी कल तक आ जाई हैं। कल रामाधीर के दुकनिया की नींव रखी जाई। हमार रानी बिटिया के सपना पूरा हो जाई। अरे दादी, आप खुशी के मौके पर रो क्यों रही हैं? अपन बच्चन की तरक्की देख के मन तो भर ही जात है ना। दादी आप चिंता मत कीजिए, रामाधीर किराना स्टोर की सिर्फ नींव ही नहीं, मैं शटर खुलवाकर दुकान चलवा कर ही जाऊंगा यहाँ से। सच? जी। रामाधीर किराना स्टोर के लिए आप काहे मेहनत करेंगे?
रामू काका से रिश्ता मेरा भी है, वो रिश्ता जो आपके रजावत खानदान में आने से पहले से है। लेकिन वो हमारे बाऊजी हैं और हमारे और उनके रिश्ते के आगे बाकी सारे रिश्ते फेल हैं। रिश्तों में मुकाबला नहीं होता रानी, सिर्फ अपनों का हक होता है। माना आपका ज्यादा है लेकिन मेरा भी कम नहीं। अरे काका का तो पता नहीं, लेकिन ई डॉक्टर की हिम्मत तो बहुत है। रानी को छोड़ दिया और अब रामू काका की धोती पकड़ के लटक रहा है। रानी कसम ना दी होती तो दुकैया की नींव के नीचे ही गाड़ देते इसे। इसके तो शौक ही खत्म नहीं हो रहा है, अब पूरा स्टोर सेट होने तक रुकेगा। क्या तरीका है बतियाने का? अभी तोहरा को अंदर समझाए थे ना, जब से आए हैं देख रहे हैं लड़ाइया ही किए जा रही है। अरे दादी जी आप रहने दीजिए, हम दोनों पति पत्नी थोड़ी ना हैं। कह रहे हैं दामाद बाबू आप? मेरा मतलब है कि हम दोनों उससे पहले दोस्त भी थे और दोस्तों के बीच में खींचातानी तो होती रहती है ना। चाहूं तो अभी दादी को सब सच बता दूं, लेकिन फिर जो इतनी तैयारियां होने वाली हैं कहीं वो बेकार ना चली जाए। सरप्राइज का मजा तब आता है जब सामने वाला उसे देखकर सरप्राइज हो जाए। दामाद बाबू फिर भी की कोनो बात करना आप बुरा मत माने। कुछ बोलत रहा था। रामाधीर सिर्फ के बाबूजी नहीं है, आपके भी बाबूजी हैं। आपके पूरा हक है उन पर। नहीं दादी, ये सपना रानी का है और यहाँ तक पहुँचने के लिए रानी बहुत ही मेहनत की है। इसको पूरा करने के लिए रानी पूरी तरह से सक्षम है ना? रानी को किसी और की जरूरत नहीं, और वैसे भी डॉक्टर वापस शहर में जाकर के अपने मरीजों को संभाले। ये यहाँ पर छुट्टी पर आए हैं ना कि बसने। क्यों डॉक्टर? तो चुप करा, नहीं तो चप्पल निकाल के ना यहीं पर तोहरा को मारेंगे। हम रानी, रामाधीर, पिंकू ये सब इनका परिवार है। जब तक चाहे यहाँ रह सकत है। अरे अगर दोस्त को सुधार नहीं सकत है तो बिगाड़ काहे रहा है? जाके दूध लेके आवा, दामाद जी के लिए खीर बनानी है। जावा। चलिए विक्रम बाबू, आपको तबेले की सैर करवा देते हैं। अब सूरती देवी से ही बतिया ले, वैसे भी हमारे यहाँ सुनता कौन है। आइए। ओह माय गॉड, वीर ने तो दादी को वादा कर दिया है कि किराना स्टोर खुलवाए बिना नहीं जाएगा। यहाँ तो सब गड़बड़ हो रहा है। रानी साहब को जल्दी बुलाना होगा।